हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ इंजीनियर। भारत के नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलता है क्लास 9 के इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस असिस्टेंट और ऑटोमोटिव रिलेटेड सारी जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अध्याय 3 कार्यशाला और उपकरण, सत्र नंबर 3 मापने का उपकरण, मेजरिंग इक्विपमेंट। पॉइंट फर्स्ट है रिक्त स्थान भरे। पहला नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान यह इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण है जो दो पहिया वाहन की विद्युत प्रणाली में विभिन्न दोषों का निदान करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मीटर का उपयोग करने से पहले रिक्त स्थान मोड में रीडिंग की शून्यता की जांच करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 ओम। तीसरा नंबर, वर्नियर कैलिपर और रिक्त स्थान मापने के लिए बहुत ही सुविधाजनक मापक उपकरण है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रोमीटर। चौथा क्वेश्चन है, वाल्व स्प्रिंग रिक्त स्थान और रिक्त स्थान स्प्रिंग की मुक्त लंबाई मापें। इसका आंसर हो जाएगा वाल्व स्प्रिंग इनटेक और एग्जॉस्ट स्प्रिंग की मुक्त लंबाई मापें। पॉइंट बी, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला विकल्प है, मल्टीमीटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दो पहिया वाहन की तापमान सीमा को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर दो पहिया वाहन की विद्युत प्रणाली में दोषों का निदान करने के लिए। ऑप्शन 3, तारों और स्विचों के प्रतिरोध को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, दो पहिया वाहन की बैटरी और प्रकाश व्यवस्था के DC और AC वोल्टेज को मापने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दो पहिया वाहन की विद्युत प्रणाली में दोषों का निदान करने के लिए। दूसरा नंबर, वर्नियर कैलिपर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बाहर, अंदर और गहराई मापने के लिए। ऑप्शन नंबर दो पहिया वाहन की तापमान सीमा को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, तारों और स्विचों के प्रतिरोध को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, दो पहिया वाहन की बैटरी और प्रकाश व्यवस्था के DC और AC वोल्टेज को मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाहर, अंदर और गहराई मापने के लिए। विकल्प नंबर 3 पर चलते हैं। माइक्रोमीटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाहर, अंदर और गहराई मापने के लिए। ऑप्शन नंबर दो पहिया वाहन की तापमान सीमा को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है तारों और स्विचों के प्रतिरोध को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, वर्नियर कैलिपर की तुलना में अधिक सटीक माप प्राप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्नियर कैलिपर की तुलना में अधिक सटीक माप प्राप्त करने के लिए। विकल्प नंबर 4 पे चलते हैं। डायल गेज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाहर, अंदर और गहराई मापने के लिए। ऑप्शन नंबर दो पहिया वाहन की तापमान सीमा को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, सटीक गति और विक्षेपण को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है बोल्ट और नट को निर्दिष्ट टॉर्क तक कसने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सटीक गति और विक्षेपण को मापने के लिए। पांचवा विकल्प है टॉर्क रेंज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है बाहर, अंदर और गहराई मापने के लिए। ऑप्शन नंबर दो पहिया वाहन की तापमान सीमा को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है सटीक गति और विक्षेपण को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, बोल्ट और नट को निर्दिष्ट टॉर्क तक कसने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोल्ट और नट को निर्दिष्ट टॉर्क तक कसने के लिए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर C, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मल्टीमीटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और यह दो पहिया वाहन की विद्युत प्रणाली में दोषों का निदान करने में कैसे योगदान देता है। इसका उत्तर हो जाएगा मल्टीमीटर का मुख्य उद्देश्य। मल्टीमीटर एक उपकरण है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्युत माप करना है। इसके द्वारा आप निम्नलिखित माप कर सकते हैं, जैसे वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। दो पहिया वाहन की विद्युत प्रणाली में दोषों का निदान करने में योगदान। मल्टीमीटर दो पहिया वाहन की विद्युत प्रणालियों में दोषों का पता लगाने में इन तरीकों से मदद करता है। फर्स्ट पॉइंट है वोल्टेज मापना।
मल्टीमीटर से वाहन की बैटरी का वोल्टेज माप सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि बैटरी ठीक से चार्ज हो रही है या नहीं। पॉइंट नंबर 2 है करंट मापना। यदि वाहन का इलेक्ट्रिक सर्किट सही से काम नहीं कर रहा है तो आप करंट माप सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कहीं करंट की कमी तो नहीं हो रही है। तीसरा पॉइंट है प्रतिरोध मापना। मल्टीमीटर का उपयोग सर्किट के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। अगर प्रतिरोध सही नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है कि सर्किट में शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट जैसी समस्या हो। क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 2, मल्टीमीटर का उपयोग करके कौन से विभिन्न माप किए जा सकते हैं और वे दोपहिया वाहन के विद्युत घटकों की स्थिति का आकलन करने में कैसे सहायता करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मल्टीमीटर का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के माप किए जा सकते हैं, जैसे वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, कंटिन्यूटी और डायोड टेस्ट। दोपहिया वाहन के विद्युत घटकों की स्थिति का आकलन में योगदान। पहला पॉइंट है वोल्टेज मापना। मल्टीमीटर से बैटरी का वोल्टेज माप सकते हैं, जिससे पता चलता है कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं। दूसरा पॉइंट है करंट मापना। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट मापने से यह पता चलता है कि कहीं कहीं करंट की कमी तो नहीं हो रही है या सर्किट सही से काम कर रहा है कि नहीं। तीसरा पॉइंट है प्रतिरोध मापना। सर्किट का प्रतिरोध मापने से शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट जैसी समस्याओं का पता चलता है। कंटिन्यूटी चेक करना, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी वायर और कनेक्शन सही से जुड़े हैं कि नहीं। पांचवा पॉइंट है डायोड टेस्ट। यह चार्जिंग सिस्टम और डायोड की कार्यप्रणाली की जांच करता है, जिससे यह पता चलता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं दोस्तों। वर्नियर कैलिपर बाहरी, अंदर और गहराई के आयामों को मापने की सुविधा कैसे देता है और दोपहिया वाहनों के संदर्भ में इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वर्नियर कैलिपर से हम 3 प्रकार के माप ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बाहरी आयाम। वर्नियर कैलिपर के बाहरी जॉ से हम किसी चीज़ की बाहरी चौड़ाई या मोटाई माप सकते हैं, जैसे किसी पाइप या धातु का आकार। सेकेंड पॉइंट है अंदर के आयाम, इंटरनल डायमेंशन। इसके अंदरूनी जॉ से हम किसी वस्तु के अंदर का व्यास माप सकते हैं, जैसे किसी पाइप का अंदरूनी आकार। तीसरा पॉइंट है गहराई, डेप्थ। वर्नियर कैलिपर की गहरी जॉ से हम किसी गहरे स्थान की गहराई माप सकते हैं, जैसे कि किसी खोखली जगह की गहराई मापना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोपहिया वाहनों में उपयोग। फर्स्ट पॉइंट है ब्रेक पैड की मोटाई मापना। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल ब्रेक पैड की मोटाई मापने के लिए होता है, ताकि यह पता चल सके कि पैड कब बदलने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है व्हील रिम का साइज मापना। वर्नियर कैलिपर से व्हील के रिम के आकार को मापकर सही साइज का टायर लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है सस्पेंशन पार्ट्स का माप। वर्नियर कैलिपर का उपयोग सस्पेंशन पार्ट्स के मापने के लिए किया जाता है, ताकि वह सही ढंग से फिट हो सके। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक डायल गेज गति और विक्षेपण को सटीक रूप से मापने में कैसे कार्य करता है और दोपहिया वाहन रखरखाव सहित विभिन्न उद्योगों में इसके विशिष्ट अनुप्रयोग क्या हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डायल गेज एक सटीक मापने वाला उपकरण है जो गति और विक्षेपण को मापने में काम आता है। फर्स्ट पॉइंट है डायल गेज कैसे काम करता है। डायल गेज में एक नीडल और डायल डिस्प्ले होता है। जब इसे किसी सतह या उपकरण से जोड़ा जाता है तो यह नीडल उस सतह के विक्षेपण या गति को मापता है। जैसे ही सतह में कोई बदलाव आता है, नीडल घूमा और डायल पर इसे एक सटीक माप के रूप में दिखाता है। यह माप बहुत छोटे बदलावों को भी आसानी से दर्शा सकता है, जिससे इसकी सटीकता बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट है
दो पहिया वाहन रख रखाव में उपयोग। फर्स्ट पॉइंट, व्हील अलाइनमेंट और टायरों की स्थिति। डायल गेज का उपयोग दो पहिया वाहनों के व्हील अलाइनमेंट और टायर के विक्षेपण को मापने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन सही ढंग से चल रहा है। सेकेंड पॉइंट है सस्पेंशन चेक। यह गेज सस्पेंशन के विक्षेपण को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि यह देखा जा सके कि सस्पेंशन सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट, विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग। इसका फर्स्ट पॉइंट है मशीन टूल्स उद्योग। डायल गेज का उपयोग मशीन टूल्स की सटीकता और कामकाजी हिस्सों की जांच करने के लिए किया जाता है। इसे गति और विक्षेपण मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मशीन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट है ऑटोमोबाइल उद्योग। डायल गेज का उपयोग इंजन और अन्य यांत्रिक पार्ट्स की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट है निर्माण उद्योग। डायल गेज का उपयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है जहां छोटी छोटी विक्षेपण की सटीक माप की जरूरत होती है, जैसे किसी बिल्डिंग के आधार का समतल होना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5, टॉर्क रेंज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और यह विशेष रूप से दो पहिया वाहन रख रखाव के संदर्भ में विशिष्ट टॉर्क मूल्यों के लिए बोल्ट और नट के उचित कसाव कैसे सुनिश्चित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा टॉर्क रिंच का उद्देश्य। टॉर्क रिंच एक उपकरण है जो बोल्ट्स, नट्स या किसी अन्य भाग को एक निश्चित ताकत से कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टॉर्क का मतलब है वह ताकत जो हम किसी चीज़ को घुमाने के लिए लगाते हैं। टॉर्क रिंच यह सुनिश्चित करता है कि बोल्ट को ना तो ज़्यादा कसें ना ही कम, बल्कि बिल्कुल सही ताकत से कसा जाए। दो पहिया वाहन में इसका उपयोग। फर्स्ट पॉइंट है बोल्ट और नट्स को सही तरीके से कसना। दो पहिया वाहनों में इंजन, व्हील, ब्रेक सिस्टम और सस्पेंशन जैसी जगहों पर कई बोल्ट्स और नट्स होते हैं जिन्हें सही टॉर्क पर कसना जरूरी है। अगर इन्हें ज़्यादा कस लिया जाए तो यह टूट सकते हैं, अगर कम कस लिया जाए तो वे ढीले हो सकते हैं, जिससे वाहन की सुरक्षा और प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। टॉर्क रिंच यह सुनिश्चित करता है कि ये बोल्ट्स और नट्स ठीक से कस जाएं, जिससे यह समस्या नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है सुरक्षा और विश्वसनीयता। सही टॉर्क पर बोल्ट को कसने से वाहन की संरचना सुरक्षित रहती है। गलत टॉर्क पर कसने से न केवल वाहन के घटक कमज़ोर हो सकते हैं, बल्कि इससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है। टॉर्क रिंच इन समस्याओं को रोकने में मदद करता है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि जब वाहन का इस्तेमाल किया जाए तो सभी पार्ट्स अच्छे से जुड़ी रहें और वे किसी भी तरह की कमी से प्रभावित ना हों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।